स्टडी विद निधि एंड आज के डे में हम डे नंबर 14 के साथ हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टैट्स का सेकेंड वीडियो। दिस इज द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके बारे में हमने कल की वीडियो में कंप्लीट किया था। इसके बारे में सब कुछ पढ़ा था, इसके कितने टाइप्स होते हैं और किस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है। तो आज हम लोग हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन को कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। ये दोनों मीन वैसे एग्जैक्टली ये दोनों मीन ऐसे डायरेक्टली कभी क्वेश्चन नहीं होता। इनके क्वेश्चन ऐसे आता है कि हार्मोनिक मीन कितना दिया, ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया, तो अरिथमेटिक मीन कितना होगा। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन हम वीडियो के एंड में चलते चलते करेंगे, तो कृपया वीडियो में बने रहे एंड तक। और आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं अपने हार्मोनिक। तो देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है किस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बना लिए हैं, ठीक है। पीडीएफ से खुद मैंने इसको क्रॉप वगैरह करके इसको मैंने इस्टेब्लिश किया है। आपके अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं तो ये आपके ही बुक का नोट्स है, इसलिए मैंने ज़्यादा प्रेफरेंसेस नहीं लिए हैं, क्योंकि आप बुक से प्रेफर करते हैं पढ़ना, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिवाइज ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको हर एक चीज़ नहीं बताऊंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से सिर्फ एक मोटा मोटा कहते हैं ना कि एक वो ले, और वैसे भी इसमें से आएगा कुछ नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे, वो भी अभी आपको दिखाऊंगी किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब इसमें कह रहा है क्या, देखिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पे मेजर करेंगे, और सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे आपको गिवन है कि ये एक, मैंने आपको बताया था, समराइजिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है किसी भी डेटा को एक क्लियर वे में। तो हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। एक एवरेज वैल्यू बताता है किसी भी डेटा की कि ये वैल्यू उसकी हो सकती है। तो उसको सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने के 3 तरीके मैंने आपको बताए थे, मीन, मीडियन, मोड। और अभी मीडियन मोड हमने नहीं पढ़ा, अरिथमेटिक मीन हमने कंप्लीट कर लिया है। और 2 एडिशनल मैंने आपको बताया, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, वो हम एंड में पढ़ेंगे वो क्या होता है, ठीक है। तो ये आप ये खुद से पढ़ लीजिएगा, ये इसका थ्योरी पार्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आइडियल कोई भी मेज़र का, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक सेंटर को लेकर के पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सिंप्लिसिटी देता है, हमें हर एक चीज़ को पढ़ने की करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली ईजी होता है कैलकुलेट करने में, और सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है। रिलायबल होता है, हम हर एक डेटा को मतलब अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं अपने माइंड में, तो वही बताता है कि रिलायबल होता है टू कैरी। और रिबस्टनेस होता है, यानी कि आप, मैं एक चीज़ इसका बताना चाहूँगी, रिबस्टनेस का मतलब होता है वो मेज़र जो ज़्यादा आउटलाइनर्स को और एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मेज़र नहीं कर पाता है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ मतलब होता है कि इसके अंदर ना आप करेक्ट वैल्यू मेज़र नहीं कर सकते, एक एवरेज होता है, और एक हमारा बनाया हुआ एक अजम्पशन माना जाता है ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप एक बार खुद से, यूनिकनेस होता है, यूनिकनेस होता है, ठीक है। सेंसिटिविटी होती है चेंज की, एक प्रॉपर, मैंने आपको बताया एवरेज है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं, कुछ प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे खुद से पढ़ लेंगे, मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है, तो आप इसे एक बार खुद से एक बार रिवाइज कर लेंगे टू ओके टू गेट ऑल द पॉइंट्स, क्योंकि इस एग्जाम में आता नहीं है। अब डेटा को क्लासीफाई 2 तरीके से किया गया है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब आप खुद अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि क्वालिटेटिव जो होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को तो हम नंबर्स में नहीं माप सकते, या फिर हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव को हम बोलते हैं नॉन मैट्रिक, जो कि हम मैथ्स में एज अ कैलकुलेशन नहीं कर सकते। उसको 2 पार्ट्स होते हैं, नॉर्मल और ऑर्डिनल के लिए। आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको हटा दीजिए, आप पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव, जो हम नंबर्स में, हम क्वांटिटी के बेस पे हम नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रुप ऑन ग्रुप डेटा, जिसमें कि हम ग्रुप डेटा पढ़ने वाले, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज मैंने आपको बताया। अनग्रुप डेटा होता है इंडिविजुअल सीरीज़ को अनग्रुप डेटा कहते हैं, जो कभी एग्जाम में वैसे नहीं आता है, बट इंडिविजुअल जो सीरीज़ होते हैं वो आपके अनग्रुप डेटा में आती है। रॉ जिसे डेटा कहते हैं, कच्चा डेटा होता है, उसके अंदर सिर्फ आपको एक्स गिवन होता है। और अनग्रुप डेटा आपके पास डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज देता है। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो कुछ बताने जैसा नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यहाँ पे आपको 5 चीज़ें गिवन है, देखिए आप देख सकते हैं। आप इसे एक बार खुद से रीड आउट करेंगे, इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। देखिए, मीन जो मैंने आपको बताया कि बहुत कॉमन है सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, इसमें हम एक आउटलाइनर्स यानी कि एवरेज मान के चलते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ये इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, बाकी कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट से लेकर अलग अलग है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स आप एक बार खुद से रिवाइज करेंगे। देन देखिए, मेरिट्स में क्या हो सकता है, ये कि सारा डेटा एक साथ कलेक्ट करके उनका एक एवरेज बना लेता है, बहुत ज़्यादा
ईजी होता है टू कैलकुलेट एंड ऑल, ये सब लिमिटेशंस में होगा तो आउटलाइनर्स को अफेक्ट करता है, यानी कि हर एक डेटा एक एवरेज ही होता है, और एवरेज हम नॉमिनल डेटा में नहीं, नॉमिनल जो एक्यूरेट डेटा होता है उसमें हम इसको सूटेबल नहीं मान सकते हैं इस तरीके से। तो आप इसे एक बार खुद से इसको रीड करेंगे। आपसे कहता है मीडियन क्या होता है, मीडियन एक मिड वैल्यू होता है, ये हम मीडियन और मोड करेंगे तब हम पढ़ेंगे। मीडियन मैं वैसे बता देती हूँ, मीडियन एक मिड वैल्यू होता है किसी भी डेटा की, जिसको हम एज अ एवरेज ही मान के चलते हैं। ये भी एक एवरेज का पार्ट होता है, बट ये एक मिड वैल्यू होता है, ठीक है, पूरे डेटा की। ये जो है वो आउटलाइनर से रेजिस्ट है, ठीक है, एक्यूरेट है, स्क्वेयर्ड डेटा को ये मीडियन जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है देन मीन, ठीक है। अब मोड्स की बात करें, अगर हम मोड जो है वो सबसे ज़्यादा बार जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उसे हम मोड कहते हैं। ये भी हम दोनों जब हम पढ़ेंगे उसके बाद ही पढ़ लेंगे। फिर आपके पास ज्योमेट्रिक मीन, मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन हम एक कोई भी ज्योमेट्रिक मीन में कोई भी हम रूट कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लॉग, एंटी लॉग वगैरह सब कुछ, तो एक तरीके का वो रूट है कि कहाँ आपके जो लॉग, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा लॉग, एंटी लॉग वगैरह, तो ये वही आपको बताता है कि ये जो है ना वो एक्सट्रीम वैल्यू को जो लेस इन्फ्लुएंस होता है, एक्सट्रीम वैल्यू जो रियल वैल्यू है उससे लेस इन्फ्लुएंस होता है। हार्मोनिक मीन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है टुवर्ड्स द एक्सट्रीम वैल्यू है रियल वैल्यू की, ठीक है। और ये जो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो डेटा बताता है जो ग्रोथ रेट्स होते हैं, जो आगे बढ़ने वाले ग्रोथ रेट्स का डेटा है वो आपका ज्योमेट्रिक मीन बताता है। ये जो ज्योमेट्रिक मीन है ये आपके इंडिया की जीडीपी वगैरह इन सब में कैलकुलेशन में भी वर्क करता है, क्योंकि ये ग्रोथ रेट्स को एस्टिमेट करता है, ठीक है। तो ये आप खुद से इसका मेरिट्स डीमेरिट्स एक बार रिवाइज कर लेंगे। फिर आपके पास आता है हार्मोनिक मीन। क्या होता है हार्मोनिक मीन? मैंने आपको बताया कि रेसिप्रोकल होता है किसी भी अरिथमेटिक मीन का, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये आपका सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है स्पीड में, स्पीड आपकी कैसे चल रही है, स्पीड और टाइम का क्या रिलेशन है, इन सब को आपका हार्मोनिक मीन बताता है, ठीक है। ये आपका सबसे अच्छा माना जाता है एवरेजेस में, सबसे अच्छा कैलकुलेट करने के लिए प्रायोरिटाइज होता है। स्मॉल, कोई भी स्मॉल जब डेटा होता है, स्मॉल वैल्यू का डेटा होता है, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा ये माना जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके कितने तरीके के क्या सब कुछ अरिथमेटिक में, सेंटर टेंडेंसी में। आपके पास एवरेज का पूरा ये दे रखा है। एवरेज के बारे में आप इसे खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है, आप समझ सकते हैं। एवरेज का क्या है मतलब, मैंने आपको बताया था एवरेज का मतलब वही आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, किसी भी चीज़ का ओवरऑल टोटल अपॉन में उसका टोटल नंबर क्या है, ठीक है। तो ये आप खुद से एक बार पढ़ेंगे। इसका देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ का फॉर्मूला ये दे रखा है, ये आपका वाला फॉर्मूला दे रखा है डिस्क्रीट सीरीज़ का, ये क्वेश्चंस भी गिवन है, ठीक है। तो आप इसे बहुत इजी क्वेश्चंस है, तो कुछ करवाने जैसा नहीं है। ये डिस्क्रीट सीरीज़ का फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, और ये आप एक्स कैसे निकाल सकते हैं जब सी आई हम करेंगे, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो कुछ है नहीं इसके। और ये देखिए इसका फॉर्मूला गिवन है डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का, तो इसका एक इलस्ट्रेशन भी गिवन है। आप इसे एक बार ऐसे जस्ट थ्रू आउट देखते देखते कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन गिवन है इलस्ट्रेशन नंबर 4 मीन का, तो आप इसे एक बार खुद से करेंगे। जब आप नहीं कर, वैसे बहुत ईजी है, मैं आपको चलो बता ही देती हूँ। इसमें कहता है कि एक कोई ग्रुप है, 2 ग्रुप्स है इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट ए और कॉन्ट्रैक्टर बी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ए में 10 वर्कर्स काम करते हैं, उनके डेली एवरेज जो वेजेस हैं वो 1200 रुपये, और कॉन्ट्रैक्ट बी में 20 लोग काम करते हैं जिसकी एवरेज डेली वेजेस जो है वो 1000 रुपये है। तो इसमें बोल रहा है कि टोटल, यानी कि आपको वही मीन निकालना है, टोटल ग्रुप ऑफ वर्कर्स जो है उनका डेली वेज कितना है, कंबाइंड करो। तो आपको कंबाइंड क्या करना है, आपके पास N1 यानी कि जितने लोग पहले में वर्क कर रहे हैं 10 वर्कर्स आपको गिवन है, आपको उनका मीन भी गिवन है 1200 रुपये, N2 आपको गिवन है, उनका मीन गिवन है। तो आप इन N1 और X1 की मल्टीप्लाई करके टोटल कर देंगे, आपको ऐड करना है, और N2 और X2 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और अपॉन में जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको प्लस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पर ये एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। अब देखिए आपसे इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी, ये तो बहुत इजी इलस्ट्रेशन है। जैसे आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपको एक्स दे रखा है, आपको यूनिट्स दे रखी है कितनी है, तो आप यहाँ पे इन दोनों की एफ और ये आप एफ मान सकते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू माना गया है, वेट माना गया एक तरीके से। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसका टोटल निकाल लीजिए, उसके बाद इसका टोटल, दोनों को डिवाइड कर लीजिए। सिंपल है, फ्रीक्वेंसी की तरीके से आपको करना, तो आप इसे खुद से एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखिए ज्योमेट्रिक मीन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ज्योमेट्रिक मीन आपका कैलकुलेट होता है ऑल द वैल्यूज टेकिंग द nth रूट। मैंने आपको बताया n जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, आपसे कहेगा कि यूज़फुल रेशियो में यूज़फुल होता है वगैरह ये सब, और मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला भी बता दिया है। अब एंटी लॉग और लॉग हमें पढ़ना है खाली इस चैप्टर में। देखिए आपसे कहता है कि लॉग GM निकालना है हमें, और GM ओवरऑल GM निकालना है, लॉग आपका इधर आके
मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 1/n जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि आपको यहाँ पे टोटल करना होता है log x अपॉन में n का, तो n उन्होंने 1/n यहाँ ले लिया, तो बहुत बेसिक मैथ है, तो इसमें इतना दिमाग आपको लगाना नहीं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया वही लिखना, ये जो है ये आपका सेम ही फॉर्मूला है, वैसे आप कहीं से भी ले सकते हैं, बट वो मैंने आपको समझा रखा है तो आपके लिए ईजी होगा टू कैलकुलेट। हार्मोनिक मीन मैंने आपको बता दिया है, हार्मोनिक मीन जो है वो रेसिप्रोकल बताता है किसी भी वैल्यू का, तो यहाँ पे ऑलरेडी वही चीज़ दी है जो यहाँ पे आपको f की जगह पर, मतलब आप 1/x की जगह पर इन लोगों ने यहाँ पे w को रिप्रेजेंट किया है, सिंपली वही, ठीक है। तो ये तो आपका था। ये एक आपको क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर कि इलस्ट्रेशन आपको दे रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप ज़रूर करके जाइएगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगी। आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है 240 किलोमीटर की स्पीड पर 40 किलोमीटर पर आवर चल रही है, ठीक है। 20 किलोमीटर जो चल रही है वो 10 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी आपको यहाँ पे ट्रिक नहीं है। यानी कि अगर जो 240/40 चल रही है यानी कि, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बारी का 1 किलोमीटर का निकाल सकते हैं डिफरेंस, ठीक है। देखिए आपसे कहता क्या है, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की ट्रिक्स को समझिए, ज़्यादा फालतू का दिमाग लगाना ही नहीं है इधर उधर। देखिए आपसे कहता है कि आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। एवरेज स्पीड यानी कि आपको किसी तरीके से आपको मीन निकालना है, ठीक है। आपसे कहता है कि 240 किलोमीटर, अब मैंने आपको बताया था स्पीड के लिए आपका हार्मोनिक मीन लगता है, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, तो स्पीड आपको निकालना है। यहाँ पे आपसे कहता है आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, हार्मोनिक मीन अब जहाँ पे स्पीड कहते हैं वहाँ पे हार्मोनिक मीन चलेगा, ठीक है। अब इसमें कहता है 240 किलोमीटर कवर करने के लिए वो 40 किलोमीटर पर आवर पे चलता है। 40 किलोमीटर पर आवर पे अगर वो चलता है तो यानी कि 1 किलोमीटर वो कितनी 1 किलोमीटर पर आवर अगर वो चलेगा तो वो कितना चलेगा, डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, 6 किलोमीटर पर आवर वो चलता होगा, 6 किलोमीटर वो पर आवर चलता होगा, तभी वो 240 किलोमीटर कवर कर पा रहा है। और 20 किलोमीटर, ठीक है, और उसमें कहता है कि 20 किलोमीटर अगर वो कवर करता है तो 10 किलोमीटर की स्पीड पर आवर वो चलता है, ठीक है। चलो इसको आगे बढ़ते हैं। हार्मोनिक मीन का मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको ये जो मैंने आपको बताया ना कि W आपको किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है, log x को, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो यही है कि log x कह रही हूँ, 1/x को रिप्रेजेंट किया गया। अब 1/x आपने यहाँ पे कर ऑलरेडी दे रखा है आपको 20 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर की स्पीड पर वो 20 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर वो 20 किलोमीटर चल रहा है, तो आपसे कह रहा है कि आपको सिग्मा निकालना है W का, यानी कि 1/x का सिग्मा निकाल के आपको डिवाइड करना है 1/x1 से, 1/x1 यानी कि पहले लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे आप उसमें f1, देन प्लस कर देंगे आप लोग 1/x2 मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन आप उसे खुद से करेंगे, ये रहा आपका ये हार्मोनिक मीन का इसके लिए फॉर्मूला। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, आप इसे खुद करेंगे, ना समझ में आए देन आई एम हियर टू टेल यू ऑल द थिंग्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नई चीज़ एक दे रखी है, कहता है आपको स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन होता है और नॉन स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वही स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन एम्पेरिकल रिलेशनशिप बताता है तीनों के बीच में, मीन मीडियन मोड के बीच में क्या रिलेशन है। तो एक आपने वाला भी पढ़ा होगा, मोड इज इक्वल्स टू, ये आप लिख लीजिए, जब मैं बोल देती हूँ, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। ये आपको अच्छा हाँ यहाँ पे दे दो रखा है, सॉरी, 3 मीडियन माइनस 2 मोड का जो फॉर्मूला होता है, एक मोड का फॉर्मूला होता है। आप अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दे मोड गिवन हो, मीडियन या मीन में से कुछ भी गिवन हो, तो आप एक वैल्यू निकाल सकते हैं, मोड इज इक्वल्स टू या प्रोपोर्शनल आप कह सकते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। मैंने आपको यही बताया, मुझे लगा नहीं गिवन है, ठीक है। अब आपको एक और फॉर्मूला दे दिया, यहाँ से आप निकाल भी सकते हो, मीन माइनस मोड प्रोपोर्शनल टू 3 मीन माइनस मीडियन, ठीक है। तो ये तो आपके पास ये कुछ फॉर्मूले हो गए। और आपको एक चीज़ और बताता है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो बड़ा या फिर इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन के, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो बड़ा या इक्वल होता है हार्मोनिक मीन के। तो ये डेटा आप अपना ऐसे ही माइंड में याद रख लेना। बाकी आपको यहाँ पे देखिए गिवन है पूरे के पूरे पाँचों के पाँचों तरीके। अभी आप ये मीडियन मोड छेड़ना मत, इसको कल पढ़ेंगे तो फिर डायरेक्टली आप वहाँ से पढ़ लेना उसके बाद, ठीक है। मैं फिर आपको पीडीएफ नहीं पढ़ाऊंगी, आप डायरेक्टली इस वीडियो में आकर पीडीएफ एक बार खुद से खोल के पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आप आज की तारीख में अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये हार्मोनिक मीन, तीनों के वो पढ़ लीजिए, क्या बोलते हैं इसको, तीनों के एग्जाम्पल वगैरह सब गिवन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और यहाँ पे देखिए स्पीड का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पे कुछ ये स्पेसिफिक, अगर आप सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो मीन आपका काम आएगा, उस केस में आपका स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो मीडियन काम आएगा। प्रेफरेंस ऑफ आउटलाइनर्स, आउटलाइनर्स मतलब बाहर बाहर की चीज़ों को, तो मीडियन आएगा। कैटेगरी लो नॉमिनल डेटा निकालने हैं, यानी कि कैटेगरी वाइज और कोई भी नॉमिनल एग्जैक्ट डेटा निकालना है तो उसके लिए मोड काम आएगा। बायोनॉमिनल और मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे तो मोड के और रिपोर्ट्स काम आएंगे। तो ये सब चीज़ें सिर्फ माइंड में रख लेना, इसका कुछ भी नहीं है खास पढ़ने का, ठीक है। तो ये तो आपके पास ये हो गया। अब ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे देखिए कुछ बना रखे हैं खुद से,
मतलब जो आपके एग्जाम में गिवन थे तो मैंने यहाँ पे बुक में गिवन थे तो मैंने यहाँ पे, तो ये आप ये कर लेना एक बार, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके दिमाग के तार खोल देने वाले, ये आपके पूरी चैप्टर की समरी है, तो ये आप पूरे चैप्टर पढ़ के आओगे तो ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की। आप जब ऊपर वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लोगे ना वीडियो को पॉज करके, देन आपके पास ये दे रखा है आंसर्स उसके, ठीक है। तो आप पहले वो क्वेश्चंस करिएगा, देन आप आंसर्स अपने मैच करिएगा, ठीक है। देन आपको यहाँ पे कुछ सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन खुद से एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपकी क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी। मीन मीडियन मोड रिएक्ट टू प्रेजेंस ऑफ आउटलाइनर्स क्या है, कैसे चीज़ों को अच्छे से, तो कहता है कि हाउ जो मीन मीडियन मोड है वो कैसे रिएक्ट करता है आउटलाइनर्स को। तो अभी हम पढ़ के आए हैं ऊपर आउटलाइनर्स क्या है और मीन मीडियन मोड क्या है, तो दोनों को आप कैसे अफेक्ट कर सकता है, प्रेजेंस कैसे है उसकी, तो वो चीज़ आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे। तो ये जो भी आपका क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है, इन्हें आप ज़रूर एक बार करना, और ना समझ में आए तो वीडियो को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके पास हो गए पूरे चैप्टर पूरे चैप्टर का मैंने आपको डेटा कंप्लीट करवा दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम मीडियन मोड को कंप्लीट करेंगे, और उसी वीडियो में हम अपने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मीडियन और मोड को पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर से क्या क्या है वो पढ़ेंगे, उसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो पर जाएंगे दिस इज डिस्पर्जन और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने सारे यूनिवर्सिटीज़ के पीयर्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन। तो देखिए इसमें आपसे क्या कहता है कि आपकी जो इंडिविजुअल सीरीज है, मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको एक्स गिवन होता है, ठीक है, सिर्फ एक्स गिवन होता है, वो आपकी इंडिविजुअल सीरीज होती है, ठीक है। तो अब हार्मोनिक मीन निकालते समय सबसे पहले हमें ना रेसिप्रोकल निकालना होता है एक्स का। जो आपको इंडिविजुअल सीरीज का एक्स गिवन होता है उसका हम रेसिप्रोकल निकालते हैं, और रेसिप्रोकल आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे 7/12 है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 12/7, यानी इसका उल्टा। हम न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होता है ना, इसी को हम सेम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर रख देते हैं, न्यूमरेटर को नीचे रख देते हैं, सिर्फ इतना है। फ्रैक्शन में किसी भी चीज का रेसिप्रोकल इस तरीके से होता है, ठीक है। अब आपसे क्या कहते हैं, ये तो आपकी ये जस्ट बेसिक नॉलेज मैंने आपको दी थी। इसमें आपसे कहते हैं कि एक्स का रेसिप्रोकल करो। एक्स का रेसिप्रोकल होगा यानी देखिए अब कुछ नहीं आया, यानी 6 का रेसिप्रोकल करना है हमें, ठीक है। तो कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 होता है, आपको पता होगा बेसिक मेथड। तो जब इसको उल्टा करेंगे 1/6 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो ये तो था आपके पास ये बेसिक, और वैसे भी आप कैसे याद रख सकते हैं कि 1/x कर देना है, यानी कि रेसिप्रोकल 1/x होता है, तो 6 अपॉन में आ जाएगा, 1/6 हो जाएगा। 1/6 आप ऐसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको वहां पे कैलकुलेटर मिलता है। तो 1/6 आपके पास हो जाएगा 0.166 हो जाएगा। तो हम 167 ले लेते हैं, उसके बाद आप ले लेंगे 1/4। ये आपको करना नहीं है, जस्ट मैं एक वो ले रही हूँ कि ये मैंने जस्ट आपके लिए जस्ट एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। और ये बहुत छोटा, मतलब चलो मैं कैलकुलेशन कर देती हूँ, वैसे आगे से मैं आपको फॉर्मूला वगैरह बता दूंगी, तो आप वहां से खुद 1/2 आपका हो जाएगा 0.50, ठीक है। फिर भी आप लोगों को डाउट ना रहे तो मैं आप लोगों को इससे करके पूरा दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये 0.5। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 1/8, 0.125, एंड 1/9 इज इक्वल्स टू 0.111 आ रहा है, तो हम 112 एक एस्टिमेशन लेते हैं। उसके बाद क्या करना, देखिए इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, आपने रेसिप्रोकल निकाला फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आप इसका टोटल करेंगे, बेटे आपने फॉर्मूला लिख रखा है, इसको साइड लिखते हैं, इसका आप टोटल निकालेंगे। तो इसका टोटल क्या कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 0.16। आप भी करिए अपने, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं तो आप हाथ से भी उसको कर सकते हैं। 0.25 प्लस 0.5 एड ऑन 0.125 एड ऑन 0.112 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1.154। एक एस्टिमेशन नंबर है आपके पास 1.154, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखिए H इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आज तक कभी एग्जाम में नहीं देखा है, तो मैंने इसलिए ज्यादा इस पर ना टाइम नहीं वेस्ट करा। रेसिप्रोकल ऑफ जो भी आपका सिग्मा आया है, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स का, यानी कि ये आपका क्या आया है, ये आया आपका सिग्मा, रेसिप्रोकल एक्स का सिग्मा यानी टोटल, तो ये आपका
आपका ये हो गया, और अपॉन में एन। एन आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज में एन जो है 1 2 3 4 जितने नंबर होते हैं वो, तो एन आपका 5 है यहाँ पे। तो जस्ट जल्दी सॉल्व करते हैं, आपको रेसिप्रोकल निकालना है। 1/x का टोटल है आपके पास 1.154, अपॉन में एन आपके पास है 5, इसका डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसका भी रेसिप्रोकल निकालेंगे। सिंपल है, 1.154 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया है 0.2308, एंड इसका आपको रेसिप्रोकल निकालना है। तो आपके पास इसको आप डिवाइड कर देंगे, 1 बाय हो जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाय 0.23, ओके सॉरी वो गलत, मेरे से टाइप भी गलत हो गया था, 1 डिवाइडेड बाय 0.2308। आपके पास आंसर है 433,125, बहुत लंबा है, तो आप एस्टिमेशन 2 या 3 डिजिट ले सकते हैं सिंपल, ठीक है। तो ये तो था आपके पास हार्मोनिक मीन से कैसे कैलकुलेट करता है इंडिविजुअल सीरीज से। आप थोड़ा सा कॉन्टिन्यूस सीरीज पे जाते हैं, देखिए बहुत इजी और बहुत एग्जाम्पल में आपको बता ना, कभी मैंने देखा नहीं है एग्जाम्पल, बस मैं आप लोगों को अपना इसका वो बता देती हूँ फॉर्मूला क्या होता है। देखिए अगर आप डिस्क्रीट सीरीज होती है आपको पता होगी, और एक आपके पास होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है। इसको चलो साइड में देखते हैं। इसके में डायरेक्ट आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने वाले जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं, क्योंकि ये एग्जाम में कभी, और इतना तो कर ही लोगे जो भी है। एक्स आई होता है आपके पास और एक होता है आपके पास इस केस में एफ आई, सिंपल है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया 8 2 वही वाला नंबर लेते हैं, पर ठीक है कोई नहीं, हो गया 8248, ठीक है, एक जस्ट एस्टिमेशन दिया। एफ आई आपने ले लिया 2468, ठीक है, सिंपल। अब आप सबसे पहला मैंने आपको बताया था वही स्टेप फॉलो होगा, आप निकालेंगे यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ एक्स का रेसिप्रोकल यानी 1/x निकाल लेंगे। जब आपके पास 1/x आ जाएगा तो उसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे, यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है रेसिप्रोकल, यानी कि ये छोड़िए 1/x की मल्टीप्लाई करेंगे आप f के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन करवा नहीं रही हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों को एक एस्टिमेशन दे रही हूँ कि हाँ आपको पता होना चाहिए। जब आप यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी 1/8 1/2 1/4 1/, ये तो ये जब आप कर लेंगे उसके बाद जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, f से मल्टीप्लाई। और मैं तो ये कह रही हूँ आप ये भी क्यों करेंगे, कोई स्मार्ट बच्चा होगा वो ये भी क्यों करेगा, 4 बाई में कटा 1/4 कर लेगा 0.25, ये भी दिमाग है। अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर आपको करना क्या है 1/4 ये हो जाए 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपको 4 से करनी है, 2 बार में तो 2 आ गया, तो इतना दिमाग लगाना ही क्यों आपको, क्योंकि आपको रेसिप्रोकल, हाँ ये है आपको रेसिप्रोकल का सम चाहिए तो आपको रेसिप्रोकल करना होगा। जब आपके पास ये आ जाएगा जैसे हमने पहले किया था, इसका टोटल निकाल लेंगे और हम इसका टोटल निकाल लेंगे, ये आपका एन हो जाएगा। आपने जैसे उसमें पढ़ा था अरिथमेटिक मीन में कि आपका डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो आपका एन होता है वो इसका सम होता है फ्रीक्वेंसी का, तो इसका आप सम निकालेंगे जो भी आएगा, और इसका जो भी सम आएगा वो करने के बाद, सॉरी आपको इसका सम नहीं चाहिए ना इस केस में, तो आपको इस निकालना ही क्यों है। आप एक बात बताइए, आप डायरेक्टली यहाँ पे वाला फॉर्मूला 1/8 और डिवाइडेड में 2 ये आप कर सकते हैं डायरेक्टली, आपको इसका सम नहीं चाहिए ना इस केस में, आपको इसका सम चाहिए। आप f की मल्टीप्लाई 1/x से कर लोगे यानी रेसिप्रोकल से, उसके बाद इसका सम चाहिए आपको, जो इसका और इसका फॉर्मूला हो गया कंटीन्यूअस सीरीज में डालो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। h डिस्क्रीट सीरीज में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा, यानी टोटल ऑफ जो भी आपने इसकी मल्टीप्लाई करके टोटल निकाला है 1/x और f की मल्टीप्लाई करके जो टोटल निकालोगे उसके बाद फॉर्म में n, और n आपको पता है इस केस में क्या होता है ये सिग्मा f है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके एंड में रेसिप्रोकल कर देंगे, दिस वुड बी द आंसर ऑफ डिस्क्रीट सीरीज फॉर हार्मोनिक मीन। तो ये तो आपके लिए हो गया डिस्क्रीट सीरीज के लिए। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए, उसके बाद हम डायरेक्टली हम बात करेंगे फिर ज्योमेट्रिक मीन पे। ये थोड़ा हार्ड है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया, आपको डायरेक्ट बता दिया कुछ नहीं था। रेसिप्रोकल आपको आता है, अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा, बट इस केस में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ये है आपको यहाँ पे एंटी लॉग लॉग लॉग, जिसने मैथ नहीं पढ़ी है ना वो तो खत्म है, बट ये इतनी हार्ड नहीं है। मैंने यहाँ पे कुछ ट्रिक्स फाइंड आउट करी है, उससे बताऊंगी तो चुटकियों में आंसर निकलेगा। पहले यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज को कंप्लीट करते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज आपसे क्या कहता है, आपको पता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में सी आई होता है, सी आपको सॉरी एफ आपको गिवन होगा, ये आपको गिवन ही होगा एनी हाउ। ले लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। जैसे एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी ले ली 2 4 6, ठीक है। आपको एक्स फाइंड करना होता है, एक्स आपको पता है आपके
कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपन लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, ये आपको पता है। तो 0 में 5 आ जाएगा, 20 का निकालना होता है 15 हो जाएगा, ये आपको 25 हो जाएगा, सिंपल। एक्स आ गया। अब आप रेसिप्रोकल निकालोगे, सेम प्रोसेस है, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स यानी 1/x निकाल लोगे, इसका 1 निकाल लोगे, देन आप वही जो अभी आपने डिस्क्रीट सीरीज में करा सेम, फिर आप 1/x की मल्टीप्लाई कर दोगे f के साथ, यानी कि आप यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हो। अगर जैसे कि अगर आपको निकालना है तो 1/x, x क्या है आपका, x आपके पास 5 है तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे कर लेना, सिंपल है, ठीक है। तो आप जब ये निकाल लोगे तो इसका टोटल जो भी आएगा 1/x, जैसे पिछला वाला था उसका फॉर्मूला इसमें भी सेम है, ये निकाल के और इसका टोटल निकाल लोगे, इसका fi का जो भी टोटल है ना, और फॉर्मूला आपका यही सेम फॉर्मूला है, रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा 1/x की मल्टीप्लाई f से करने के बाद उसका सिग्मा अपॉन में n आपको पता ये होता है कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट सीरीज में, सेम निकालिए उसको रेसिप्रोकल कर दो। तो ये तो था, ये सब नोट कर लेना, ठीक है। मैं मिटा देती हूँ क्योंकि वीडियो ना ज्यादा बड़ी हो जाता है, ये सब कुछ था नहीं इसके अंदर, जैसे कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। पेपर में आ जाए बहुत अच्छी बात है, तो नहीं आएगा एनी हाउ नहीं आ सकता, लिख के दो, पर आ गया तो आपकी बहुत बड़ी किस्मत मान सकते हो। तो ये तो था आपका हार्मोनिक मीन जो कि कंप्लीट हो चुका है, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास के ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगी कि हार्मोनिक मीन क्या होता है ये आपको, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, इसके लिए मैं आपको वीडियो के एंड में नोट्स प्रोवाइड करूंगी, वहां से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में भी पूछेगा ना हार्मोनिक मीन क्या है क्या नहीं, पर आपको पता होना चाहिए फॉर द नॉलेज, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक देखिए, वहां पे आपको भी पता चलेगा। ये तो कैलकुलेशन के तरीके थे जो कि एग्जाम में मैंने आपको बता दिए, बट हार्मोनिक मीन क्या होता है, इसके क्या फायदे एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये थ्योरी पार्ट आपको वीडियो के एंड में पता लगेगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन में 3 सीरीज में हम बात करेंगे। सबसे पहली सीरीज आपकी इंडिविजुअल सीरीज देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में आपको पता है कि आपको एक्स गिवन होता है, सिंपल है। तो अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, आपको यहाँ पे फाइंड करेंगे आप लोग लॉग ऑफ एक्स। अब लॉग ऑफ एक्स क्या है ये देखिए, लॉग ऑफ एक्स जो है वो आपको ना, अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन गिवन होगा अगर एग्जाम में, तो आपको वहां पे टेबल गिवन होगी, लॉग की और एंटी लॉग दोनों की टेबल गिवन होगी। अब एंटी लॉग क्या है आप ये समझिए, ठीक है, ये आपका यहाँ पे एंटी लॉग हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए लॉग की कैसे निकालेंगे, देखिए आपको ये गिवन होगा, आप ना इसकी हेल्प से ना लॉग ऑफ एक्स निकालेंगे, और लॉग ऑफ एक्स की टेबल आपको वहां पर बकायदा गिवन होगी, और टेबल में से कैसे लॉग ऑफ एक्स निकालेंगे आपकी वीडियो में बताऊंगी चलते चलते। सबसे पहला फॉर्मूला देख लीजिए, तो ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं कुछ टेबल आपको ऑन द स्क्रीन दिखाऊंगी, तो फिर आपको वहां से मैं बताऊंगी कि लॉग ऑफ एक्स कैसे फाइंड करता है, 4 का लॉग ऑफ एक्स, 2 का, 6 का, 8 का कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आप यहाँ से लॉग ऑफ एक्स निकालेंगे, और वहां पे उसके बाद आप इसका टोटल कर लेंगे ऑब्वियसली, और उसके बाद उसका एंटी लॉग निकाल, देखिए ये जो आपने टोटल किया और आपके पास एन आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज में 1 2 3 4 जितने नंबर होते हैं उतना एन होता है, इसका आपको एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग 2 टेबल्स होती है ज्योमेट्रिक मीन की, वो क्या होती है किस तरीके से होती है मैं आपको वीडियो से मतलब अभी ये तीनों सीरीज का मैं फॉर्मूला वगैरह बता दूं, उसके बाद डायरेक्टली करेंगे तो वहां से आपको डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा, वरना अगर वहां पे सीधे पहुंच जाते हैं ना तो आपको समझ नहीं आता कुछ। तो ये जब ये निकालेंगे तो उसका एंटी लॉग निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया ज्योमेट्रिक मीन के इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला, आप इसे नोट कर लीजिए बकायदा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर यही आपसे कह देता कि डिस्क्रीट सीरीज, अब डिस्क्रीट सीरीज में बहुत ज्यादा कुछ फर्क थोड़ी पड़ जाता है, सिर्फ आपको यहाँ पे वही तो गिवन होता है एफ, ठीक है। देखिए आपके पास एफ गिवन होगा, मान लीजिए 2 4 6 8 आपको एक्स गिवन है, ठीक है। तो आप वही सबसे पहले आप लॉग ऑफ एक्स निकालोगे, जो आपको निकालना ही है हर क्वेश्चन में, लॉग ऑफ एक्स जो भी आपको एक्स दे रखा है उसको लॉग निकालोगे। जब आप लॉग ऑफ एक्स निकाल लोगे ना तो आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आपका हार्मोनिक मीन में था, लॉग ऑफ एक्स की मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से कर दोगे, और फ्रीक्वेंसी से लॉग ऑफ एक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद इसका टोटल करेंगे हम लॉग एक्स और फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लीकेशन की, उसके बाद फ्रीक्वेंसी की टोटल करेंगे। जैसे हर क्वेश्चन बोलो कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं हो, ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ ये मल्टीप्लाई और एन यानी कि एन आपका यहाँ पे सिग्मा एन में जाता है। तो यही फॉर्मूला है आपका, बस यहाँ पे आप लॉग एक्स का टोटल कर देते हैं सिग्मा का, और यहाँ पे आप जो भी लॉग एक्स की मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से करने के बाद आप यहाँ पे टोटल करोगे। तो यही फर्क है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, और डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। या हैंड नोट करते जाइए, क्योंकि मैं इसलिए इतना जल्दी करा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में तो भी नहीं आता। एग्जाम में आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए हम उसको डिस्कस करेंगे बहुत
ज्यादा डिटेल में, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ इस वजह से। अब यहाँ देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है, यहाँ कंटेंट नोट करते रहिए बेसिक्स के लिए। कॉन्टिन्यूस सीरीज में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसको तो काट ही दो, बिल्कुल हटाओ। आपको वहां पे क्लास इंटरवल गिवन होती है, सीआई आपके पास गिवन होता है, आपके पास एफ गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी और यूनिट तो गिवन ही होता है। लेकिन एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक्स निकालना है, एक्स आपका 5, 15 या एक्स का आपने बहुत निकालना सीख लिया। अब यहाँ पे सिंपल वही चीज लॉग ऑफ एक्स निकाल लोगे। लॉग ऑफ एक्स आपका जो भी आएगा वो आप क्वेश्चन में जो टेबल गिवन होगी उससे निकालोगे। उसके बाद फिर सेम वही है, लॉग ऑफ एक्स की मल्टीप्लाई कर दोगे फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी का आपका टोटल हो जाएगा, जो भी होगा वो आपका एम माना जाएगा। और ये जो आपका टोटल होगा लॉग एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपका ज्योमेट्रिक मीन का एक फॉर्मूला हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ और लॉग एक्स की मल्टीप्लाई एफ से करने के बाद अपॉन में एन यानी कि आपका हो जाएगा सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला इसका हो जाएगा एंटी लॉग का। वही सेम फॉर्मूला है, बस आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल है तो आपको यहाँ पे एक्स फाइंड आउट करना होता है, सिंपल है। ठीक है, तो ये तो था आपके पास ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन एक्चुअल में क्या है, इसके क्या फायदे हैं। अरिथमेटिक मीन को रिप्लेस मतलब अरिथमेटिक मीन के बाद ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्यों आया, और ये एंटी लॉग क्या है, लॉग क्या है, सब कुछ हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते, इसी वीडियो के एंड में पढ़ते हैं, सॉरी। उसके बाद आपका मीन तीनों तरीकों से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मीडियन और मोड कल की क्लास में खत्म करके अपना ये चैप्टर खत्म करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बेस है आपको हर एक चैप्टर का स्टैट्स के। उसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्सल, उसके बाद फिर हम कुर्टोसिस, वीकनेस और मोमेंट्स है, ये सब खत्म करेंगे जल्दी जल्दी और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना आप कर सकते हैं। तो चलिए अपने आज की क्लास अपने मीनिंग के साथ खत्म करते हैं।